आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सेंसरशिप के नाम पे अवाम का चूतिया किस तरह काटा जाता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस मुल्क में 3 तरह के लोग रह रहे हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको पता है इस मुल्क के साथ मसला क्या चल रहा है और इस मसले का हल क्या है, और लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ लोगों को गालियां देके अपना दिल बहला लेते हैं और फिर 10 दिन बाद कोई नया मसला आता है तो फिर वो गालियां देके अपना दिल बहला लेते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी कट रही है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, बस उनको इस मुल्क में इसलिए रहना पड़े क्योंकि उनका बाप जो है वो बहुत ही हाई पोस्ट पे है, उनका पूरा खानदान बाहर शिफ्ट हुआ हुआ है। बस वो इस मुल्क में सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनका बाप इस मुल्क में, और जिस दिन उनका बाप यहाँ से रिटायर होगा 1 महीने बाद वो भी उड़ जाएंगे। और तीसरी तरह के वो बूढ़े बाप हैं जिनको पहले मेरे दादा ने भुगता, फिर मेरे बाप ने भुगता, अब मैं भुगत रहा हूँ और 20 साल बाद मेरे बच्चे भुगतेंगे। तो भैया बात सारी इतनी है कि इतने दिनों से ना कोई सुसाइड से मर रहा था, ना कोई ज्यादा एक्सीडेंट से मर रहे थे, तो हमारे लोगों ने सोचा कि भाई बच्चों को डिप्रेशन से ही मार दो। ठीक है, एक तो मसला ये लॉकडाउन के अंदर कुछ करने को था नहीं, लोग पबजी खेल रहे थे, उसको बैन कर दिया। 2 हफ्ते से हमारे दोस्त रंडी रोने कर रहे हैं यार हमारे पे बैन कर दिया। हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं, हो गया, खुल जाएगा थोड़े दिनों में। उसके बाद आज सुनने में आया कि भाई यूट्यूब भी बैन करने की सोच रहे हैं। नहीं मतलब यूट्यूब बैन करने में लगे हुए हो, पबजी बैन कर चुके हो, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, मैं क्या करूं, छत से कूद जाऊं? तो भाई जब मैंने YouTube के अंदर थोड़ा घुस के देखा तो मुझे पता चला कि YouTube जो है बैन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस पर सेंसरशिप इश्यूज हैं। अब सेंसरशिप इश्यूज कौन से हैं? वो मल्लू वीडियोस जो मैं 3 क्लास में जो है मुझे नजर आती थी सजेस्टेड के अंदर, जो ट्रेंडिंग में चल रही होती थी। आजकल तो मर्दाना कमजोरी का रिवाज है तो वो वाला वीडियो ज्यादा चलती हैं। तो भैया उस बेस पे जो है यहाँ पे ये चीजें बंद की जा रही हैं। तो भैया उस टाइम पे क्यों नहीं बैन की गई? या तो एक काम करो भाई, यूट्यूब जो है यहाँ से बोलो कि भाई इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में नहीं चलेगा, प्राइवेसी इश्यूज हैं हमारे, ये चीजें डिलीट करो ना। यूट्यूब पूरी डिलीट कर दी उठा के। अब पर्सनली मैं यूट्यूब को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। यूट्यूब मेरे लिए एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, क्योंकि टीवी खोलता हूँ तो टीवी में मुझे एक ही चीज नजर आती है, शो का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ही वीआईपी शो है, नंबर 1 शो है। वहां पे एक झींगा नाच रहा होता है और उसको नाचते हुए देखने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। अगर बैन करना तो उस शो को बैन कर दो क्योंकि वहां भी बहुत सारे लोगों की बाजियां नाच रही हैं। अब जो इस मुल्क में चीज बैन करने वाली है, बिप्पियां, वो इनसे बैन हो नहीं रही हैं। वो सब खुलेआम देख रहे हैं। मोबाइल मार्केट जाओ, 100 रुपए में 150 रुपए में भर के देते हैं SD कार्ड, टाइट माल, ठीक है, वो चल रहा है, उसको चलने देंगे। यूट्यूब जो एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ था कितने सारे लोगों की, और जिससे पाकिस्तान को भी काफी फायदा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर एड्स चलते हैं, कंटेंट लोगों का जो आता है तो उसके ऊपर उनकी इनकम होती है, उस पर टैक्स भी लगता है, ठीक है, टैक्स बड़ा मारा है हमारे लोगों ने। तो भैया यूट्यूब भी बैन कर दो ताकि सारा गेम ही खराब हो जाए। अब एक बात मैं बता दूं, पबजी बैन करने का वैसे इनको कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। धड़ाधड़ VPN लग लग के जो बच्चे जो हैं पबजी खेल रहे हैं, बच्चे बड़े होशियार हैं हमारे। और यूट्यूब भी बैन करोगे तो धड़ाधड़ VPN लग लग के यूट्यूब भी इस्तेमाल होगा। बस बात सारी इतनी है कि जिसकी इनकम आ रही थी ना उसका कबाड़ा हो जाएगा। जो चीज बैन करने वाली है वो बैन नहीं करोगे। मेरे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, मेरी फट के आती, मैं आई हुई थी, कितने सारे बच्चे तो फेल हो गए, उनके ऑनलाइन एग्जाम बैन नहीं किए क्योंकि भाई हम लोग तो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। यूनिवर्सिटीज और स्कूल की फीस तुम लोग बैन नहीं करोगे क्योंकि भाई वो तो पढ़ा रहे हैं, उनका तो मसला नहीं है। तो भाई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, वो बैन नहीं करोगे, वो चलने दोगे। और जहाँ यूट्यूब आ गया और 2-3 चीजें आ गई, पबजी आ गया, वहां उनको बैन कर दिया क्योंकि भाई हमारी समझ नहीं आती ऐसी चीजें, हम लोग जो है ये सब देख नहीं सकते। अब दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहां पे यूट्यूब का इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि हर दूसरा बंदा जो है जो अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स तो आराम से हो जाते हैं। या तो फिर एक काम करते हैं, मैं भी मुल्क छोड़ देता हूँ, मैं भी दूसरे मुल्क चला जाता हूँ, सब एक काम करो, दूसरे मुल्क चले जाओ, वहां जाके अपना काम सेट करते हैं, टाइट करके कमाई होगी। लेकिन मुझे दूसरे मुल्क में लेगा कौन? ये भी तो मसला है ना, एक तो दूसरे मुल्क में लेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पासपोर्ट ही ऐसा हुआ है। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि यूट्यूब बैन कर नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब पे एक चैनल है जिसके 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ही VIP चैनल है वो अगर बैन किया ना तो ये पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, तो वो वाला यूट्यूब का चैनल बैन हो नहीं सकता। इसलिए यूट्यूब मुझे लगता है कि बैन नहीं होगा। भैया अगर बैन ही करना है तो कजन मैरिजेस बैन कर दो। हर खानदान में एक आंटी शगुफ्ता होती हैं जो कहती हैं कि मैंने कजन मैरिज की है, कजन मैरिज से कुछ नहीं होता, और उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह के होते हैं। अब अगर बैन ही करना है तो भैया कुछ अच्छी चीजें बैन करो जिनकी कोई सेंस भी बने। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब किस तरह काम करता है तो यंग लोगों से पूछो, जो बाकी बच्चे उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि भैया किस तरह काम चलता है।